भाई इधर तो प्रोग्राम बढ़ गया। आधे पॉपकॉर्न जल गए। अबे यार, इतनी मेहनत की मैंने रात को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो दिन है वो है हमारा पोस्टीरियर चेन डे। पोस्टीरियर चेन मतलब आपकी पूरी बैक, आपके ग्लूट्स और आपके हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग मतलब जिसको आप लोग टांगों का बाइसेप बोलते हो ना देसी जबान में, उसको हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो हम ये तीनों चीज़ें ट्रेन करेंगे और उससे पहले हम लोग करेंगे अपना नाश्ता और प्री वर्कआउट। चले आ जाए, व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा नाश्ता। 4 टोस्ट, 6 अंडे की सफ़ेदी, ऊपर शहद डाला हुआ है। इसका फ्रेंच टोस्ट बनाया हुआ है। 100 ml दूध भी इस्तेमाल किया है। और ये है 480 ml ग्रेप फ्रूट जूस, समझो 500 ml है। इसके 100 ml में समझो 40 से 50 कैलोरी होती है। ये 500 है तो 40-50 को 5 से लगा लो तो 200 से 250 कैलोरी सिर्फ जूस से हो गई। 4 टोस्ट अंदाजन 240 कैलोरी होंगे, तो ये 250 और 240 500 कैलोरी से सिर्फ टोस्ट और जूस से हो गई। 180 कैलोरीज होंगी आपकी एग वाइट्स में। तो 500 और 180 680 के बाद इसमें थोड़ा बहुत शहद होगा, 60-80 कैलोरीज उससे होगा। तो आप लगा लें क्या हिसाब बनता है। और प्रोटीन टोटल इसमें अंदाज़न है 6 अंडे की सफ़ेदी 18 ग्राम प्रोटीन और 4 टोस्ट की 8 ग्राम प्रोटीन, तो 26 ग्राम प्रोटीन है। मगर कैलोरीज अच्छी खासी हैं और कार्ब्स भी अच्छे खासे हैं। मगर मैं प्री वर्कआउट जो अपना लूँगा उसमें मैं और कार्ब्स खाता हूँ, क्योंकि मैं इतना प्रोटीन जिम जाने से पहले नहीं लेता। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं कार्ब्स पे फोकस करता हूँ। 25 से 30 ग्राम प्रोटीन बहुत है जिम जाने से पहले मेरे लिए, मगर कार्ब्स जो मुझे चाहिए होते हैं वो 100+ चाहिए होते हैं। जिम के लिए हो गया हूँ रेडी। चले आ जाएं, अब आपको प्री वर्कआउट दिखाता हूँ और फिर निकलते हैं जिम। तो ये है प्री वर्कआउट। 10 ग्राम किशमिश, 3 खजूरें हैं, 1 केला है और 1 गिलास नारियल पानी। इसमें मैं डालूँगा भी क्रेटीन। मैं रोज़ रोज़ एक ही चीज़ें इसलिए खाता हूँ क्योंकि उससे कैलोरीज काउंट करना इजी होता है और आपको बार बार अपने माई फिटनेस पैल में डालने की ज़रूरत नहीं है कैलोरीज। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप कंसिस्टेंट रहते हो। बस सेम चीज़ें लाओ, खाओ 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 खाओ, कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप में रिजल्ट्स आएंगे। बोरिंग तो ज़रूर है, मगर ये सारे खाने मुझे पसंद है। मैं डेली भी खाऊं तो मुझे मसला नहीं है। और कुछ खाना चेंज करना हो तो उसके लिए वीकेंड है। और मैं 1500 कैलोरी की 2 चीट मील्स बाहर से हर हफ्ते करता हूँ और उसमें अपने पसंदीदा खाने खाता हूँ। बंद करके ब्लॉग करना पड़ता है, गर्मियों में बड़ा मुश्किल है यार। ये पहले खजूर खा लिया, आगे ये किशमिश की बारी। किशमिश यार बड़े मज़ेदार होते हैं। ठंडे ठंडे नारियल पानी की तो क्या ही बात है। पसीने आ गए इधर गर्मी में बैठे बैठे बगैर पंखे के व्लॉग बना रहा हूँ। नारियल पानी के 1 गिलास में ना 700 mg पोटेशियम होता है। सोचें, 700 mg पोटेशियम। और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो लोग बोलते हैं वो 3 से 4 हज़ार है। मतलब आपने 25% के करीब, 20 से 25% अपना पोटेशियम दिन का आप सिर्फ नारियल पानी से कंप्लीट कर लेते हो। मतलब नारियल पानी जो है ज़बरदस्त, बहुत हेल्दी चीज़ है। तो आज मैंने आपको जैसे बताया कि पोस्टीरियर चेन डे है। पोस्टीरियर चेन का मतलब आपका जिस्म का पिछला वाला सारा हिस्सा, जिसमें आपके हैमस्ट्रिंग्स आ जाते हैं, मैंने आपको बताया, आपके ग्लूट्स आ जाते हैं और आपकी बैक भी आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा हैमस्ट्रिंग से। हैमस्ट्रिंग्स के लिए वो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स है। अपनी दूसरी एक्सरसाइज करूंगा सिंगल आर्म रो। बैक के लिए सिंगल आर्म रो करूंगा, मगर मैं डंबल से नहीं करूंगा, वो मैं मशीन पे करता हूँ और वो मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरी एक्सरसाइज जो होगी वो है ग्लूट्स के लिए, कोई भी ग्लूट एक्सटेंशन एक्सरसाइज, जिसमें हम ग्लूट्स की एक्सटेंशन करेंगे, ग्लूट्स को फ्लेक्स नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा ग्लूट ब्रिज होती हैं, उसी तरह आप 45 डिग्री की जो वो मशीन नहीं होती जिसपे आप लोग लोअर बैक के लिए करते हो, वो एक 45 डिग्री मशीन होती है जिसपे आप लोअर बैक के लिए करते हो, तो उस पे भी आप कर सकते हो ग्लूट्स अपने वर्क। तो मैं
उसी के सिमिलर एक एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि फटीग इतनी नहीं होती। मैंने ये पहले नहीं करता था, मैंने अभी लेटली करना शुरू किया और मैंने ये नोट किया है कि इससे इतनी फटीग नहीं होती, आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो, क्योंकि आप अपने ग्लूट्स के लेंथेंड हिस्से को नहीं हिट कर रहे। मतलब आप ग्लूट्स को स्ट्रेच वाले हिस्से में इतना नहीं फोकस कर रहे होते हो, तो आपका ग्लूट्स जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ग्लूट्स को स्ट्रेच देने के लिए, लेंथन करने के लिए और भी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं करता हूँ दूसरे अपने लेग डे पे ना। और इस वाली में स्ट्रेच नहीं मिलता वो वाला जिससे ग्लूट्स को ज़्यादा फटीग मिले, ज़्यादा मसल डैमेज मिले, तो इसलिए मुझे आजकल ये बहुत पसंद है, तो मैं इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ। और चौथी एक्सरसाइज करेंगे हम बाइसेप्स, क्योंकि मैं अपर बॉडी डे पे 2 वर्किंग सेट करता हूँ बाइसेप के, और पोस्टीरियर चेन डे पे 2 वर्किंग सेट करता हूँ बाइसेप के। तो टोटल हफ्ते के मैं 4 वर्किंग सेट करता हूँ बाइसेप के। 6 भी कर सकता हूँ, मगर वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि अगर मेरा में और है जान, अगर फटीक इंक्रीज नहीं होगी तो मैं करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही। फ़िलहाल तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही और एक्सरसाइज करने की। और करने से ये नहीं है कि और मसल बनेंगे, और करना हमेशा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने ज़्यादा जल्दी मसल बनाने के चक्कर में आप बहुत बिगनर्स ये करते हैं कि जल्दी जल्दी उनको मसल बनाना होता है, तो वो 5-5 6-6 एक्सरसाइज कर लेते हैं, 4-4 सेट। तो उससे मसल बनता उल्टा नहीं है, मसल कम ही हो जाता है, क्योंकि आप इतना मसल को डैमेज करते हो और मसल को रिकवरी नहीं करते हो, तो वो कैसे ग्रो होगा। मसल छोड़ने, मसल डैमेज से मसल नहीं ग्रो होता। आपको मैकेनिकल टेंशन, मसल में टेंशन देनी होती है, उससे ग्रो होता है, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड से ग्रो होता है। डिफेंस की जितनी रोड है ना, सब डबल चल रही हैं, ये देखें। तो टोटल 4 एक्सरसाइज लगाऊंगा। एक्सरसाइज मतलब जिसको आप लोग देसी में गेम बोलते हो, तो 4 गेम लगाऊंगा मैं, और मेरा पूरा पोस्टीरियर चेन डन। उसमें मेरे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट, बैक कवर हो जाएंगे। बाइसेप को भी एक्स्ट्रा 2 सेट दे दूंगा वर्किंग, तो बाइसेप में भी और वॉल्यूम आ जाएगी और वर्कआउट डन हो जाएगा। कोई 2-2 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है जिम पे। मैंने ये गलतियाँ की हैं, हाई वॉल्यूम करना, बहुत ज़्यादा जिम करना, देर देर तक जिम करना, ये गलतियाँ मैंने की हैं, और मुझे इतना प्रोग्रेस नहीं दिखा जब से अभी मुझे ये प्रोग्रेस दिखा है। जनवरी अक्टूबर से पहले जो मुझे प्रोग्रेस दिखा है अपने अंदर, वो मुझे इतना ज़िंदगी में कभी भी नहीं दिखा। एक टाइम पे मैं 110-120 केजी होता था। फोकस करो, अपने आप से बेहतर बनो, जो पिछले साल थे उससे बेहतर बनो। अगर मैं 10 साल देखूं तो मैं बहुत मोटा होता था, और अगर मैं पिछले साल देखूं तो मैं अभी के वेट से थोड़ा कमज़ोर और पतला होता था, और अभी मैं पिछले साल से ज़्यादा मेरे अंदर जान है, और मेरा वेट भी पिछले साल से ज़्यादा है। तो 14 नंबर पिन पे पहला सेट मार रहा हूँ। 14 नंबर पे 14 नंबर पे जूम इन करके देखा ये रहा। जब भी नया वेट ट्राई करेंगे, फॉर्म खराब हो सकता है, बट आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म बेहतर होगा, वो ही प्रोग्रेस है। जब तक नया वजन ट्राई नहीं करेंगे आप लोग, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म अच्छा है या बुरा है। तो ये जो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स है ना, ये मेरी सबसे पसंदीदा एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी जब आपकी ज़्यादा होएगी, आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो आपके ज़्यादा मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। लाइंग लेग कर्ल भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मगर मेरे जिम पे वो है नहीं, और ये उससे बेहतर है। तो 14 नंबर पिन पे सिर्फ मुझसे 4 रैप लगे, अब मैंने 13 पे कर दिया है, और अब इसमें कोशिश करते हैं ज़्यादा लगे, 8 तक लगे। तो मेरी इस एक्सरसाइज में जो रैप रेंज है ना, वो है 4 to 8 रैप्स। पहले टॉप सेट में मेरे 4 रैप्स लगे, और ये दूसरा मेरा बैक ऑफ सेट है, सेकंड सेट है मेरा, इसको मैं बैक ऑफ सेट बोलता हूँ। इसमें मेरी जो मैक्स रेंज थी ना, वो 8 रैप थी, मगर मेरे से 7 लगे, और मैं इसको वेट को कंटिन्यू रखूँगा जब तक मेरे से 8 रैप नहीं लगते। जब मेरे से 8 रैप लगेंगे तो फिर मैं वेट बढ़ाऊँगा। इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ अगर आपको जान बनानी है। मैंने ये गलती पहले की है कि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड को नहीं ध्यान देता था, मैं अपनी बुक्स में नहीं, नोट्स में नहीं लिखता था अपने वेट्स। तो लास्ट वीक 47.5 केजी से 4 रेप्स लगे थे सिंगल आर्म रो पे। आज देखते हैं कितने लगता है।
तो मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है सिंगल आर्म डंबल रो ही की है, मगर अभी रिसेंटली मैं एक बंदे को वॉच करता हूँ, उसको मैं देख रहा था करते हुए ना, तो उधर से मैंने ये तरीका सीखा और ये तरीका मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। इस पे मैंने 47.5 केजीज उठाए हुए हैं, क्योंकि इस प्रोफाइल रेजिस्टेंस अच्छी है, मशीन की जो प्रोफाइल रेजिस्टेंस है ना वो अच्छी है, और डंबल्स में इतनी अच्छी नहीं होती प्रोफाइल रेजिस्टेंस। तो डंबल्स में मैं 50 केजी कभी नहीं कर सकता। इसमें देखिए मैंने 50 केजी लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट 47.5 केजीज, और अच्छे कंट्रोल रेप्स कर रहा हूँ क्योंकि इसकी प्रोफाइल रेजिस्टेंस अच्छी है मशीन की। डंबल की जो है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट आप करते हो, जब डंबल रो करते हो ऊपर की तरफ खींचते हो तो वेट भारी होते रहता है, इसमें नहीं होता ये। एक रैप ज़्यादा लगाया पिछले हफ्ते से, अब दूसरा सेट भी इसी वेट पे लूँगा, कोशिश करूँगा 5 रैप लगाऊँ वापस। आप देख सकते हैं मैंने एक हाथ से आगे सपोर्ट लिया हुआ है और स्ट्रैप्स भी पहने हुए हैं, क्योंकि बैक मूवमेंट में स्ट्रैप्स बहुत काम आते हैं। वरना क्या होता है कि बहुत लोग की बाइसेप इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। बाइसेप इन्वॉल्वमेंट अगर आपको नहीं करनी तो आप स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो। स्ट्रैप्स भी पहने हुए हैं, आगे एक सपोर्ट भी लिया हुआ है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, फुल स्ट्रेच है, कंट्रोल्ड नेगेटिव्स हैं, अच्छी फॉर्म के साथ हैवी वेट करो, प्रोग्रेस होगा। ना मसल सोने चेस कर रहे हैं, ना मसल डैमेज चेस कर रहे हैं, सिर्फ प्रोग्रेसिव ओवरलोड चेस कर रहे हैं। दूसरे सेट में भी लेफ्ट साइड से 5 रैप्स लग गए, पहले सेट में भी 5 रैप लगे नए वेट पे, प्रोग्रेस है, अब इस पे ट्राई। मैं कोई भी एक्सरसाइज जो चूज़ करता हूँ ना अपने रूटीन में, उसको मैं 8 से 12 हफ्ते ज़रूर तक चलाता हूँ, क्योंकि 8 से 12 हफ्ते चलाऊँगा तो हर वीक आके उसमें मैं प्रोग्रेस करूँगा, और 12वें वीक तक उसमें फिर मैं ज़्यादा वेट ऐड कर चुका हूँगा ऑलरेडी, तो उसका मतलब मेरी जान बन रही है। अपर बॉडी डे पे मैं 4 सेट करता हूँ बैक के लिए, और इस पोस्टीरियर चेन डे पे मैं 2 सेट करता हूँ बैक के लिए। तो ये है हिप एक्सटेंशन की एक्सरसाइज। मेरे पास 45 डिग्री एक्सटेंशन मशीन तो जिम पे नहीं पड़ी हुई, मगर मैंने उसका भी एक जुगाड़ निकाल लिया है, वो आप लोग मेरे नेक्स्ट पोस्टीरियर चेन डे के व्लॉग में देखेंगे। मगर ये भी काफ़ी डिसेंट है, इसमें अच्छी ग्लूट की कॉन्ट्रैक्शन मिलती है, और यही वो एक्सरसाइज है जो मैं बोल रहा था, इतनी फटीग भी नहीं करती और आप जल्दी रिकवर कर लेते हो। इस मशीन पे मुझे इसलिए इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि इसमें मेरी थोड़ी ज़्यादा लोअर बैक की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और मेरा मकसद है ग्लूट्स को फुली कॉन्ट्रैक्ट करना बगैर लोअर बैक की इन्वॉल्वमेंट के। इधर मैंने 5 केजी की प्लेट उठाई हुई है और 12 रैप किए हैं पहले सेट में, और इसके बाद मैं दूसरा सेट करूँगा। वैसे मैं 8 रैप से ज़्यादा कोई भी एक्सरसाइज में नहीं करता, फ़िलहाल तो नहीं कर रहा, मगर ये एक अकेली एक्सरसाइज है जिसमें मैंने 12 रैप्स किए हैं, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना फ़िलहाल के लिए। ग्लूट एक्सटेंशन की एक्सरसाइज, और इसमें ग्लूट्स में बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्शन मिलती है, जैसे आप ग्लूट ब्रिज करते हो ना, वैसे ही इसमें बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्शन मिलती है। तो ये अब मेरा दूसरा सेट है, 12 रैप कर लिए थे पहले सेट में, तो वो उससे ज़्यादा मुझे नहीं करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेपिटेशन होगी फटीग ज़्यादा बढ़ती है। तो मैंने वेट बढ़ा लिया, 2.5 केजी ऐड कर ली, तो अब टोटल हो गया 7.5 केजीज, और आई थिंक मेरे से 6 या 7 रैप लगे थे, मुझे याद नहीं है, मगर मैं हर चीज़ लिखता हूँ, अपने नोटबुक में लिखता हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था, फ़ोन की अपनी नोटबुक में मैं अपने सारे वेट्स लिखता हूँ जो करता हूँ, वरना आप भूल जाते हो, इतनी सारी चीज़ें आप कैसे याद रख सकते हो। तो फ़ोन अपना साथ रखो, हर एक्सरसाइज करने के बाद अपना वेट और रैप ज़रूर लिखो कि प्रोग्रेस याद रहे। तो सेट में 2.5 केजी ऐड कर दिया था, टोटल 7.5 और 7 रैप। बाइसेप की तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हैमर रोप कर्ल्स हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, अच्छा आप इसमें लोड उठा सकते हो, अपना अच्छा फॉर्म रख सकते हो, और बाइसेप्स को अच्छे तरीके से हिट कर सकते हो। तो बाइसेप्स बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं इसकी पूरी क्लिप नहीं करूँगा, बस जितनी मेरी वॉइस ओवर है इतनी ही मैं क्लिप रखूँगा, बाकी डिलीट कर दूँगा। तो हैमर कर्ल का पहला सेट लगाया है 7 नंबर पिन में 2.5 केजीज ऐड करके, सही है, मगर मुझसे इजी से 8 रैप लग गए, तो इसको मैं वर्किंग सेट नहीं गिनूंगा, क्योंकि 8 मेरे से बहुत इजीली से लग गए, मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता था। तो अब जो है वेट बढ़ाएंगे, इसको करेंगे 8 पे, और ये पहला वर्किंग सेट अब होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे से आराम से 8 रैप लग गए थे, और जब मैं आराम से किसी वज़न पे 8 रैप लगा लूँ, मैं फ़ौरन से वज़न बढ़ा देता हूँ, क्योंकि उसी वज़न पे अटके रहने की क्या ज़रूरत है। नया वज़न लगाओगे तो नया मसल बनेगा। 8वीं पेन पे 8 रैप्स लग गए, मुश्किल से लगे हैं, तो एक और सेट लूँगा इसी का।
तो जो पहला वर्किंग सेट था 8 नंबर पिन पे, उस पे मुझसे मुश्किल से 8 रैप लगे, मगर 8 रैप लग गए। तो मैं अब वज़न नहीं बढ़ा रहा, मैंने उसी वज़न पे अपना दूसरा वर्किंग सेट किया और आई थिंक मुझसे इस पे 6 रैप लगे थे। वही बात है कि मुझे याद नहीं है, मगर मैंने लिखा हुआ है अपने पास। अब नेक्स्ट वीक जब मैं हैमर कर्ल करूँगा तो उसमें मैं 1.25 केजीज़ ऐड करूँगा ज़रूर। तो वर्कआउट से हो गए हैं डन। अभी थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है और फिर वापसी में आज तो फालसा जूस पीऊँगा क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा रिफ़्रेशिंग हो जाएगा। और फिर आपसे फालसा जूस पे मिलते हैं। ग्रोसरी कर लिया, जूस आ गया फालसे का। ओह, आज तो बहुत ही कोई मज़े का है। फालसे जो है ना, रंग देखें इसका कैसा ज़बरदस्त आया हुआ है। तो वॉक करने आ गया हूँ, थोड़ी देर वॉक करूँगा 10-15 मिनट और फिर आपको मिलते हैं पोस्ट वर्कआउट मील पे। वॉक के बाद आके एक गिलास और नारियल का जूस। मज़ा आ गया। हाथ में गिलास पकड़ के ना पहले ही फुल फीलिंग आ गई जो नारियल पानी ठंडा ठंडा पी के आती है। वही सेम मील, 200 ग्राम चिकन है इसमें, 200 ग्राम चावल है, मटर वगैरह है। आराम से 60 ग्राम प्रोटीन मुझे इधर से मिल गया और 200 आम। तो जब जो लबन मैं ख़रीदता हूँ ना, उसके एक गिलास में 8 ग्राम प्रोटीन होता है और मैं 2 गिलास इस्तेमाल किए हैं 500 ml, तो 16 ग्राम प्रोटीन इसमें और 200 ग्राम मैंगो। क्या स्मूदी बनी है। अब तो जब तक मैंगो चलेंगे ना, रोज़ ये स्मूदी पीऊँगा रोज़, शायद दिन में 2-2 बार भी पी लूँ। तो हो गया अभी डिनर का वक्त और चलते हैं खाना अपना करते हैं। अरे लाइटें वाइटें खुल रहे हैं, इधर की लाइटें खुल गई हैं। खाना मैं अपना बना हुआ पहले से रखता हूँ कि टाइम ना वेस्ट हो, सही है ना। तो ये आ जाएंगे, इसमें 2 पराठे आ गए सूखे, वही जो पिछली बार खाया था, पिछली बार जो खाना खाया था वही है। 2 पराठे आ गए और ये आ गया कीमा, आ गया कीमा। चल के पपीता निकाल लेते हैं। पपीता भी आ गया और ये होगी ये मील डिनर कंप्लीट। 200 ग्राम बीफ, 2 पराठे बने 100 ग्राम आटे के साथ। पपीता ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा है, थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है। तो मैं ये डिनर करूँगा और फिर सोने से पहले देखते हैं कि आज मैं क्या खाऊँगा। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया हुआ है। तो अभी तक मैंने जितनी कैलोरीज खाई हैं वो आ रही हैं 2776 और मुझे 3200 तक खानी है। जिस दिन मैं जिम जाता हूँ मैं 3200 3000 तक कोशिश करके खाता हूँ, और जिस दिन जिम नहीं जाता मैं इतनी कैलोरीज खाता हूँ जितना मेरा मैं बर्न करता हूँ कि वज़न एटलीस्ट मेंटेन तो रहे, बढ़े भी नहीं या मेंटेन रहे, क्योंकि मेरा गोल तो स्ट्रेंथ गेन है और साइज़ गेन है। तो ओवरऑल तो मुझे सरप्लस में ही खाना है, मगर मैं जिस दिन जिम नहीं जाता तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्लस में नहीं खाता, या तो मेंटेनेंस में खाता हूँ या सरप्लस में खाता हूँ। और अभी तक मेरी 2776 हो गई है, मतलब 2800 तक हो गई हैं और मेरी 400 बची हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मैं पॉपकॉर्न खा लूँ। एक पॉपकॉर्न की सर्विंग में 180 कैलोरीज होती हैं, तो अगर मैं 2 पॉपकॉर्न की सर्विंग खा लूँ तो 360 कैलोरीज बनेंगी, जो कि मतलब मैं खा सकता हूँ अपनी कैलोरीज के लिमिट के अंदर अंदर। तो ये डाल दिए हमने इसमें पॉपकॉर्न। एक बार थोड़ा इसको हिला लें और फिर ये इसके ऊपर ढकना लगा के इसको 2-3 मिनट के लिए रखूँगा तो फटना शुरू हो जाता है। ये पटाखे फटने शुरू हो गए। ये जो पॉपकॉर्न फटने की आवाज़ आती है, सारे पैसे इसी के ही हैं, अभी सब इसी के पैसे हैं। अब इनने पटाखे मारना बंद कर दिया है तो ये हो गए रेडी। अब मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ। मैं 2 पॉपकॉर्न नहीं खा रहा, मैंने बोला था 2 खाऊंगा बट एक ही खा रहा हूँ, और उसमें कैलोरीज ऐड करने के लिए ये शहद,
ओए होए 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 ओए होए 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 तबाही हो गई भाई, तबाही हो गई, फुल टाइम तबाही हो गई। अब इसको हिलाएंगे यार इसको। भाई इधर तो प्रोग्राम बढ़ गया, आधे पॉपकॉर्न जल गए। अबे यार, इतनी मेहनत की मैंने रात को और आधे पॉपकॉर्न ही जल गए यार। मैं फिर भी खाऊंगा यार, अब क्या, मैं और नहीं बना रहा। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है यार भाई को, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। आप लोग खुद ही कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्या मसला है। कैलोरीज और मैक्रोज अपने प्रोटीन वगैरह में पिछली वीडियो की तरह जो है साइड में डाल दूंगा, आप लोग देख लिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।